साईराम बच्चों, मैं आज की क्लास में आपको एक पहेलिया सुनाने जा रही हूँ। क्या है पहेलिया? क्या आपको मालूम है पहेलिया क्या है? हाँ, कन्नड़ में ओगटु कहते हैं। क्या है पहेलिया का अर्थ? क्या है कन्नड़ में ओगटु, है ना? तो बच्चों ध्यान से सुनिए। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की बातें बताओ। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ। जमीन आसमान की बातें बताओ। जानती हो मैं कौन हूँ? क्या है? हाँ, फिर से बताती हूँ। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ। जमीन आसमान के बातें बताओ। जानते हो बच्चों मैं कौन हूँ? क्या बताया? हाँ, आपने बताया होगा। ठीक है, क्या है? समाचार पत्र। ये क्या है? हाँ, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। ठीक है, पता है ना ये क्या है? मुझे एक कन्नड़ का समाचार पत्र मिला है। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज के यानी भाषा के समाचार पत्र होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कन्नड़ क्या है उदयवाणी नामक एक कन्नड़ समाचार पत्र मिला है। इसी तरह होस दिगंत भी मुझे मिला है। आपको भी याद होगा, आपने पढ़ा होगा क्या है समाचार पत्र का बारे में। ठीक है, तो समाचार पत्र क्या है आपको मालूम हो गया। क्या है? हाँ, न्यूज़पेपर। इसके बारे में हम 8वीं कक्षा का एक पाठ है समाचार पत्र की आत्मकथा। क्या है? समाचार पत्र की आत्मकथा। पाठ का नाम है समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा। क्या है समाचार? हाँ, आपको मालूम है समाचार का अर्थ है न्यूज़पेपर, यानी कन्नड़ में दिनपत्रिके कहते हैं। आपको मालूम है। इसी तरह आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा यह देखिए, आत्मकथा क्या होता है? क्या है इसका मीनिंग? समाचार पत्र मालूम हो गया। आत्मकथा क्या है? हाँ, कन्नड़ में आत्मकथे कहते हैं। क्या है? आत्मकथे। आत्मकथे यानी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्या है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है? समाचार पत्र के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आत्मकथा पढ़ने वाले हैं, यानी आत्मकथे ಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಏನಿದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं. क्या है? ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? हाँ, न्यूज़ पेपर यानी समाचार पत्ರದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ठीक है, यह देखिए मैंने पहेलियाँ आपको बता दिया था.
फिर भी यहाँ देखिए, रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ। क्या है? रोज यानी दिनालु, कन्नड़ में दिनालु कहते हैं। रोज सवेरे मॉर्निंग, ಬೆಳಗ್ಗೆ घर में आओ, घर यानी हाउस, ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ देश विदेश की खबर सुनाओ। खबर यानी जानकारी। खबर क्या होते हैं? जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, जानकारी। क्या कौन देते हैं? हाँ, रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ। ದಿನಾಲು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। जानकारी यानी खबर। ज़मीन आसमान की बातें बताओ। क्या है? हर तरह का इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलता है, यानी ज़मीन आसमान की सारे, हमें ज़मीन से लेकर आसमान के तक सारे विषय हम कहाँ से मिलता है? हाँ, ये न्यूज़पेपर से हमें मिलता है ना। यह देखिए, जानते हो मैं कौन हूँ? आपको पहले से मालूम हो गया। क्या है? समाचार पत्र। जानते हो मैं कौन हूँ, पता है आपको मैं कौन हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं? ಕನ್ನಡ में बताती हूँ, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಜಮೀನ್, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ನಡುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಗೊತ್ತಿದೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए, आपको टेक्स्ट बुक में पिक्चर है, वहाँ अनेक न्यूज़पेपर का हेडलाइंस दिखाई पड़ता है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, आंध्र ज्योति, हिंदुस्तान, प्रजावाणी, विजय कर्नाटक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, उदयवाणी, कन्नड़ प्रभ। ये सब क्या है बच्चों? हाँ, ये सब मनुष्यों को हमारे लिए पढ़ने के लिए, खबर पढ़ने के लिए हमें मिलने वाला सारे समाचार पत्र हैं। ठीक है, यह देखिए, याद आया आपको याद आया होगा। क्या है? मैं ही समाचार पत्र हूँ। क्या है? मैं ही समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। क्या है? सुबह होते ही मैं हर घर में क्या दिखाई पड़ता है? समाचार दिखने के लिए मिलता है। ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ? हाँ, ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। सुबह यानी मॉर्निंग। ಬೆಳಗ್ಗೆ मॉर्निंग, सुबह। क्या है? कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। क्या होता है? कुछ लोगों को ये आदत होता है, या क्या है, न्यूज़पेपर पढ़े बिना उसको मॉर्निंग यानी सुबह नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या काफ़ी पीते हैं। क्या है? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। क्या है? पढ़ते पढ़ते ही न्यूज़पेपर की खबर पढ़ते ही क्या करते हैं? चाय को पीते हैं। चाय आपको मालूम है क्या है? चाय पीते हैं, और कॉफ़ी, और चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तस्वीर है बुक में दिखाई देता है आपको। क्या करता है? कुछ एक व्यक्ति, एक बच्चा क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ता है। पिताजी बैठे ही चाय पीते हैं, या माँ बैठे ही कॉफ़ी या चाय पीते हैं, देखने को मिलता है आपको। यह देखिए, मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। क्या है? मैं, कौन कहते हैं? हाँ, समाचार पत्र कहते हैं मैं व्यक्ति का यानी मनुष्यों का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। ये क्या है? समाचार पत्र यानी ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚಾಯ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಏನೋ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ।
मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारी विश्व की जानकारी देता हूँ। क्या है? मैं मनुष्य को यानी मानव को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। क्या है? ये समाचार पत्र हमें क्या देता है? घर में बैठते हैं हमें सारे विश्व का जानकारी यानी इंफॉर्मेशन खबर हमें पहुँचा सकता है। कौन? हाँ, न्यूज़पेपर। क्या है? हमें घर में बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता है। कौन? समाचार पत्र। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। क्या है? मैं गरीब और ನಾನು ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ದೊಡ್ಡವರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಸ್ತಾ और ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಹೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಸ್ತ ಮತ್ತು ಸುಲಭದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ? हाँ, न्यूज़पेपर। अमीर और गरीब को के ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हो। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर के द्वारा संदेश भेजा करते थे। क्या है? प्राचीन यानी ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕಬೂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರಿವಾಳ. ಪಾರಿವಾಳದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ಸಂದೇಶ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಸಾಧನಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು खबर मिलने के लिए अनेक साधन हम देख सकते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, ये सब हमें खबर को मिलने वाला है। लेकिन प्राचीन काल में कबूतर के द्वारा ये संदेश भेजा करते थे, है ना। यह देखिए, संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेश वाहक क्या है? संदेश वाहक संदेश को पहुंचाने वाला यानी मैसेंजर। संदेश को एक खबर को एक जगह से और जगह को लेकर पहुंचाने वाला को हम संदेश वाहक ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. आज समाचार पत्र पहुंचाने के कई साधन बने हैं। आज हमें कहाँ से खबर मिलता है? अनेक विध से हम खबर यानी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। देखिए, जिसमें रेडियो, आपको मालूम है हम खबर मिलते हैं क्या है? किससे? हाँ, रेडियो से हमें खबर मिलता है ना। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन, आपको मालूम है फ़ोन से मूलक फ़ोन को से हमें क्या मिलता है? खबर मिलता है। एक व्यक्ति बात करते हमें फ़ोन किया तो खबर पहुंचाते हैं किसी एक घटना को, यानी एक घटी हुई घटनाओं को वो भी हमें बताते हैं फ़ोन पे, है ना। टेलीफोन। दूरदर्शन, आपको मालूम है टीवी से कई चैनल हैं, विविध क्या है खबर पहुंचाने वाला अनेक टीवी का चैनल हम मिल सकता है। ठीक है, यह देखिए, कंप्यूटर और रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि मेरे साथी हैं। किसका साथी? हाँ, समाचार पत्र कहते हैं टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब मेरे साथी हैं। किसका? समाचार पत्र का साथी है मित्र, है ना। ನನ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ नेक्स्ट पेज देखिए, रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है। क्या है? आपको मालूम है रेडियो से क्या देख सकता है? क्या?
एक खबर को हम देखने के लिए मिलता है, नहीं है ना, वो सुना सकता है। क्या है, रेडियो से हम सुनने के लिए मिलता है। एक खबर को एक व्यक्ति कहने वाला बातें को हम सुनकर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, हमें खबर मिलता है ना। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। क्या है, रेडियो से आपको पता है, आपको मालूम है, लेकिन दूरदर्शन देखिए क्या है, सुनने के साथ साथ देखने के लिए भी हम दूरदर्शन से मिल सकता है। आपको मालूम है, टीवी देखते हैं आप भी, है ना। यह देखिए घटनाओं, इंसिडेंट, लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ। क्या है, इन सब से रेडियो, टेलीफोन, नेक्स्ट कंप्यूटर, ये सब क्या है, बहुत महंगा वाला एक साधन है। लेकिन ये न्यूज़पेपर क्या है, सस्ता और सुलभ क्या मिलने वाला एक साधन है ना। आपको मालूम है, लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचा सकता हूँ। क्या है, लोगों से ये न्यूज़पेपर से तरह तरह के क्या है, आपको आपको पेपर से पता चलता है। क्या है, खेल कूद के बातें हम देख सकते हैं न्यूज़पेपर से, और देश विदेश के बारे में, और हमें किसी भी जानकारी मिलता है तो खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब कहाँ से मिलता है, हाँ, समाचार पत्र से मिलता है ना। हम बहुत ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ पेपरिನ लाभ ಮತ್ತು महत्व के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कुछ गृह कार्य देती हूँ. विलोम शब्द आप लिखना है. विलोम शब्द, विलोम शब्द आप लिखना है. क्या है, जमीन. जमीन का विलोम शब्द आप लिखिए. नेक्स्ट देश, देश का विलोम शब्द. नेक्स्ट अमीर, अमीर. नेक्स्ट कठिन, कठिन. सुबह, नेक्स्ट जीवन. नेक्स्ट ज्ञान. इसका विलोम शब्द आप लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम समाचार पत्र के अगले क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये गृह कार्य है यानी होमवर्क. धन्यवाद.